कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो आज अपनी दोस्त एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेंटेड मेंशन में आए हुए थे। ये सभी लोग शहर से काफी दूर थे क्योंकि ये लोग अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन एंजॉय करते करते इन सब की ड्रिंक्स खत्म हो जाती है और दोस्त के बर्थडे पार्टी में ड्रिंक्स का खत्म होना यानी कि अब सर्च प्रोग्राम चालू होगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये सभी लोग मिलकर मिशन में खोजबीन शुरू कर देते हैं। जल्द ही ये सभी लोग एक बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिस पर कीप आउट लिखा हुआ था, मगर हम सब मूवी लवर्स को ये पता है बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए, खासकर जब गेट के बाहर ही लिखकर मना किया हो। लेकिन एलिस के दोस्त ये सब कहाँ मानने वाले थे और वो सभी लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। बेसमेंट में कई सारी पुरानी चीजें होती है। इन्हीं सब पुरानी चीजों के बीच पैक्सॉन को एक वुडन बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर उसमें कुछ हैंडमेड टेरोट्स कार्ड रखे थे। यहाँ मौजूद सभी दोस्तों को पता था कि हेली हॉरोस्कोप रीड कर सकती है, इसीलिए सब लोग हेली को उनका हॉरोस्कोप रीड करने के लिए कहते हैं। लेकिन हेली बताती है कि हमें किसी और के कार्ड से अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एलिस के कहने पर हेली मान जाती है। इसमें सबसे पहले नंबर एलिस का ही आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। हेली उसका हॉरोस्कोप रीड करने लगती है जिसके हिसाब से 12 कार्ड्स को सर्कल शेप में रखेंगे और वही 13वां कार्ड बीच में रखा जाएगा। एलिस का कार्ड हाई प्रीस्ट का निकलता है। हेली उसे बताती है कि तुम चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु रहती हो, लेकिन यही बात तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकती है। सफलता की सीढ़ियों पर आराम से चढ़ना वरना फिसल जाओगी। अब नंबर आता है मैडलिन का। उसका कार्ड हैंगमैन का आता है। हेली उसे बताती है कि टेक्नोलॉजी फेलियर देखने को मिल सकता है, लेकिन तुम घबराना नहीं, हड़बड़ाहट में कोई भी काम मत करना और कहीं लटक मत जाना। जिसके बाद पेक की बारी आती है। पेक के लिए फाइनल कार्ड मैजिशियन का आता है। हेली उसे बताती है कि तुम्हें चीजों को समझने में मुश्किल होगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें दो हिस्सों में बांट रहा है। जिसके बाद पैक्सटॉन सामने आ जाता है। हेली उसके लिए कार्ड निकालती है और उसका कार्ड निकलता है फूल का। इसे देख हेली उसे बताती है कि घबराहट में कोई कदम मत लेना, अपने करीबियों पर भरोसा रखना और तुम कहीं न कहीं से अपने दोस्तों के लिए आ ही जाओगे। इतना सुनने के बाद अब बारी आती है लूकस की। हेली उसके लिए कार्ड निकालती है। वो होता है हर्मिट का कार्ड, इसीलिए हेली उसे बताती है कि जल्द ही तुम्हें कुछ फाइनेंशियल लाभ होने वाला है। प्यार के जो रास्ते खुल रहे हैं वो सोच समझकर चलना और हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत राह पर ले जा सकती है। बड़े आश्चर्यजनक से ग्रांट भी अपना हॉरोस्कोप चेक करवाने आता है। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि यहाँ आने से पहले ग्रांट और हेली का ब्रेकअप हो गया था और ग्रांट के लिए डेविल का कार्ड सामने आता है। हेली उसे बताती है कि तुम अपने रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम्हें अपने पापों का सामना करना होगा और हो सकता है कि तुम अपने किसी प्यारे साथी को खो दो। ये सब सुनकर ग्रांट गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हेली जानबूझकर उसके लिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। इसीलिए ग्रांट हेली को चैलेंज करता है कि तुम अपना हॉरोस्कोप क्यों नहीं देखती। इन सब बातों से हेली को काफी दुख होता है क्योंकि ये सब वो उन्हीं लोगों के कहने पर कर रही थी और ग्रांट उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा रहा था। इसीलिए हेली अपना भी हॉरोस्कोप चेक करने लगती है। लेकिन सबसे अजीब कार्ड उसके लिए ही निकलता है जो कि डेथ का था, जिसका साफ साफ मतलब है मौत या एक नई शुरुआत जो हम आगे समझेंगे। और फिर इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो सभी लोग हर सुपरनैचुरल मूवी की तरह एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गैस स्टेशन पर एक स्क्रैच कार्ड गेम में लूकस $700 जीत जाता है। अब फ्री के पैसे किसको नहीं चाहिए। वहीं पैक्सटॉन क्राइम ट्रेल पॉडकास्ट सुन रहा था। सबको घर छोड़ने के बाद एलिस अपने होटल चली जाती है। रात को जब वो रूम में जाती है तब उसे वहाँ एक सीढ़ी दिखती है जो ऊपर एटिक से निकल रही थी। लेकिन हेली ने उसे बोला था कि क्यूरियोसिटी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए एली इसे ऊपर करके अपने रूम में चली जाती है। मगर तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर से कोई नॉक करता है, जिसे देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। लेकिन न जाने कैसे वो सीढ़ी फिर से नीचे आ गई थी। इसीलिए एलिस एटिक को चेक करने के लिए उस सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ तो उसका इंतजार हाई प्रीस्टेस
डिस्कस कर रही होती है। जैसे ही एलिस उसे देखकर चिल्लाती है, वो शैतान उसके ऊपर सीढ़ियों से वार करके उसकी जान ले लेती है। अब ये जो भी हो रहा था वो सब हॉरोस्कोप के मुताबिक ही हुआ था। कैसा कॉन्सिडेंट है, कल ही बेचारी का बर्थडे था और आज उसकी मौत हो गई। अगले दिन ये खबर बाकी दोस्तों को भी मिल जाती है। सभी लोग पेग के घर पर आकर मिलते हैं और काफी दुखी होते हैं, लेकिन इस मौत पर किसी का भी ध्यान कार्ड्स की तरफ नहीं जाता है। सबको ये सब बस एक कोइंसिडेंस ही लग रहा था। सारी बातचीत खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं, लेकिन हेली अपनी गर्लफ्रेंड पेग के साथ रुक जाती है। खैर, सबके जाने के बाद लूकास मैडलिन को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर तक जाता है, लेकिन यहाँ से वापस निकलते ही लूकास के पीछे हर्मिट पड़ जाता है। वो काफी देर तक लूकास का पीछा करता है। लूकास रेलवे लाइन पर हर्मिट की लाइट से कंफ्यूज होकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, जहाँ हर्मिट उसको आकर तब तक डराता है जब तक कि वो एक ट्रेन से टकरा नहीं जाता। जल्द ही ये खबर भी सारे दोस्तों तक पहुँच जाती है, लेकिन इस बार हेली की दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, क्योंकि 2 दिन के अंदर 2 लोगों का मर जाना, वो भी जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। इसीलिए पुलिस भी आकर उनकी काउंसलिंग करती है। हालांकि पैक्सटन को ये सब एक सीरियल किलर का काम लग रहा था, क्योंकि उसे सीरियल किलिंग का पॉडकास्ट सुनना काफी पसंद था। खैर, सब लोग समझ चुके थे कि यहाँ मामला गड़बड़ है, इसीलिए ये सब मिलकर ऑनलाइन मदद ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ इन्हें एल्मा स्टोन नाम की एक लेडी मिलती है जो इन सब चीजों में एक्सपर्ट थी। ये लोग मिलकर एल्मा को कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनती। इसीलिए ये लोग अपनी गाड़ी लेकर एल्मा के घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसा कि सभी हॉरर मूवी में होता है, एल्मा का घर भी शहर से काफी दूर घने जंगलों में था। शुरुआत में तो एल्मा इनकी बात को नहीं सुनती है, मगर जब हेली उसे बताती है कि टैरोट कार्ड्स की वजह से हमने अपने 2 साथियों को खो दिया है, तब जाकर वो बाहर आती है। हेली उन्हें बताती है कि कैसे कार्ड्स की वजह से उनके 2 दोस्त मारे गए हैं। एल्मा उन्हें बताती है कि वो कार्ड्स श्रापित है, इन कार्ड्स ने कईयों की जान ले रखी है, मगर 1988 में एक व्यक्ति था जो इन कार्ड्स से बच पाया था। वो एल्मा खुद है। दरअसल उस समय एल्मा ने अपने दोस्तों का हॉरोस्कोप चेक किया था, मगर अपना खुद का नहीं किया था, जिस वजह से एल्मा बच गई। लेकिन जब तक एल्मा को समझ आता तब तक वो कार्ड्स जा चुके थे। एल्मा तब से ही उन कार्ड्स को नष्ट करने के लिए ढूंढ रही है। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये कार्ड्स श्रापित हुई कैसे। एल्मा बताती है कि इतने समय से वो इसी पर रिसर्च कर रही थी। दरअसल ये बात 18th सेंचुरी की है, जहाँ हंगरी का राजा जल्द ही पिता बनने वाला था। इसीलिए उसने एक खास एस्ट्रोलॉजर को अपनी बीवी और बच्चों का भविष्य बताने को कहा था, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की कई कोशिशों के बाद भी बार बार जवाब डेथ का ही आता है। राजा ने इस बात से नाराज होकर उस एस्ट्रोलॉजर को उसकी बेटी के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया। जल्द ही वो समय भी आ गया जब रानी बच्चे को जन्म देने वाली थी, मगर होता वही है जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। माँ और बच्चे दोनों की ही जान एक समय में चली जाती है। इस बात से राजा पूरी तरह से गुस्से से पागल हो जाता है। इसीलिए वो अपने साथियों को एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को मारने का हुक्म देता है। राजा के सैनिक उस एस्ट्रोलॉजर के सामने ही उसकी बेटी को मार देते हैं और उसे भी अधमरा कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो एस्ट्रोलॉजर खुद से उन टैरोट कार्ड्स को बनाता है। उसे राजा और उसके सैनिकों की रीडिंग करके एक ब्लैक मैजिक के अनुसार अपनी जान दे देता है, ताकि उसकी आत्मा उस कार्ड से जुड़ जाए। इसके कुछ समय बाद रीडिंग के अनुसार राजा और उसके सैनिक सभी लोग मारे जाते हैं और तब से ही ये कार्ड श्रापित है। अब प्रेजेंट टाइम में हेली और उसके दोस्त भी इन कार्ड्स की वजह से ही श्रापित हो चुके हैं। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द उन कार्ड्स को नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए एल्मा के साथ बाकी सभी लोग कार में बैठकर उसी मिशन की तरफ निकल जाते हैं। बीच रास्ते में एक ब्रिज के ऊपर अचानक से इनकी कार बंद हो जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी फेलियर। ब्रिज प्रॉब्लम देखकर वो भागने लगते हैं। एक समझदार लड़की इस समय क्या करेगी, लेकिन मैडलिन ने ठीक इसका उल्टा किया। वो घबराकर कार से बाहर निकल जाती है और ब्रिज पर भागने लगती है। तभी हैंगमैन वहाँ आकर ब्रिज पर से उसे लटका देता है। अब तो सबने भी हैंगमैन को देख लिया था। सभी की डर
डर के मारे हालत खराब हो जाती है। इतना सब देखकर पैक्सटोन की भी हालत टाइट हो जाती है और अब वो उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता था जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। इसीलिए वो अपने सीरियल क्राइम पॉडकास्ट सुनते हुए वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। ये भी ठीक अपने हॉरोस्कोप के उल्टा काम कर रहा था। वो जल्दी अपने घर पहुंचकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। इसके लिए भी हेली ने उसे मना किया था और मौका मिलते ही फूल उस पर हमला कर देता है। वहीं हेली, ग्रांट और एल्मा ये तीनों उसी मिन्सन में पहुंचकर कार्ड्स को आग में जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक से एक भी कार्ड्स नहीं जलते। इस बात पर एल्मा बताती है कि क्योंकि इन कार्ड्स के साथ एस्ट्रोलॉजर की आत्मा जुड़ी है, इसी वजह से ये कार्ड्स जल नहीं रहे हैं। इसीलिए हमें पहले उसकी आत्मा को इनसे अलग करना होगा। एल्मा एक रिचुअल परफॉर्म करके उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुला लेती है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उससे कई ज्यादा पावरफुल है। एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उल्टा एल्मा की ही रीडिंग कर देता है। उसका कार्ड 6 सॉर्ड वाला निकलता है और तुरंत ही वहीं एल्मा के शरीर में 6 सॉर्ड्स घुसने के कारण मौत हो जाती है। ये देख तीनों लोग हेली, ग्रांट और पेग वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। इसी दौरान पेग उन दोनों से अलग हो जाता है। यहाँ हमें पता है कि क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर मैजिशियन आ जाता है और उसके हॉरोस्कोप के अनुसार उसे एक बॉक्स में बंद करके 2 हिस्सों में चीर देता है। इससे पेग की भी मौत हो जाती है। तभी अचानक हेली को आइडिया आता है कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप रीडिंग करेगी तो शायद वो लोग बच सकते हैं, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजर की आत्मा खत्म हो गई तो ये कर्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच डेविल आकर ग्रांट को अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि इसी भागम भाग के बीच डेथ और डेविल भी उनके पीछे पड़ गए थे। वहीं डेथ हेली पर हमला कर देता है। हेली खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी ग्रांट जैसे तैसे करके खुद को डेविल से बचाकर हेली को डेथ की गिरफ्त से छुड़ा लेता है। रीडिंग के अनुसार ग्रांट को डेविल का सामना करना ही होगा, वरना वो प्यार खो देगा। इसीलिए ग्रांट डेविल का सामना करना शुरू कर देता है। इसी बीच हेली एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर देती है। एस्ट्रोलॉजर का भी डेथ का कार्ड निकलता है, यानी उसको भी आज मरना होगा। इन लोगों ने तो डेथ का काम भी मुश्किल कर दिया था, क्योंकि हेली और एस्ट्रोलॉजर दोनों का ही कार्ड सेम है। इसीलिए डेथ भी एक प्लान बनाकर दोनों को साथ ले जाने का डिसाइड करता है और उस एस्ट्रोलॉजर के साथ हेली पर भी हमला कर देता है। लेकिन एक बार फिर से ग्रांट बीच में आकर हेली को बचा लेता है और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को डेथ खत्म कर देता है। ऐसा होते ही वो टेरॉट कार्ड्स भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक एस्ट्रोलॉजर की आत्मा ही उन्हें नष्ट होने से रोक रही थी। देखा लापरवाही का नतीजा। इनकी एक छोटी सी गलती ने कैसे इनको मौत के घाट उतार दिया। खैर इसी बीच एक कार ग्रांट और हेली की तरफ चलती हुई आती है, जिसके रुकने पर उसमें से पैक्सटोन निकलता है। अब सवाल आता है कि वो फूल से कैसे बचा। यहाँ पैक्सटोन बताता है कि जैसे ही फूल लिफ्ट में आया तभी उसके रूममेट ने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया, जिससे फूल गायब हो गया। यानी कि करीबियों पर भरोसा करना। और पैक्सटोन रीडिंग के अनुसार अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।